एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त सुकांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे बी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। ये हमारी स्वेट शर्ट वाले फैब्रिक में एक नई टी शर्ट आ गई है, जो कि आपको तेजस के डिजाइन में बेसिकली मिलेगी। और अगर ये डिजाइन, ये तेजस वाला डिजाइन आपको राउंड नेक में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा अब, और पोलो टी शर्ट चाहिए तो वो भी अब मिल जाएगी। साथ ही साथ स्वेट शर्ट वाले मटेरियल में आपको रफेल डिजाइन भी मिल जाएगा। तो आपको जो भी चाहिए आप व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करिए, बताइए अपनी रिक्वायरमेंट, आपके हिसाब से आपके लिए टी शर्ट बना दी जाएगी। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है अगर आप चाहते हैं तो, और आपका जो भी नया डिजाइन होगा हम उस पर अपलोड करते रहते हैं, साथ ही साथ उस पर अच्छे ऑफर्स भी लाते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो MQ-9 रीपर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिस ड्रोन को हम लोग 31 की संख्या में खरीदने वाले हैं। 8 आर्मी और एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए कुछ 15 की संख्या में इसको खरीदा जाएगा। और बहुत समय से 4 साल से लगभग ये मामला अटका हुआ है और अभी फरवरी 2024 तक अटका ही रहेगा। इसमें कहा जा रहा है कि फरवरी 2024 तक इसका ऑर्डर दिया जा सकता है, या जो डील है उस पर साइन हो सकता है। इसके लिए पूरा फाइनलाइजेशन हो गया है, कितने पैसे में क्या खरीदा जाएगा। अब बस डील फाइनलाइजेशन की जा रही है और उस पर साइनिंग हो जाएगी। यहाँ पर इस ड्रोन को काफ़ी अच्छा माना जाता है, सी गार्डियन ड्रोन या MQ-9 रीपर ड्रोन। 2 अलग अलग इसके वेरिएंट हैं। नेवी के लिए सी गार्डियन का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आर्म ड्रोन की बात करें तो रीपर नाम का इस्तेमाल किया जाता है। पर अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 1-2 दिन पहले ही, हौथीस ने इस ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन जैसे ही इजराइल पर अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, उसके 1 हफ्ते बाद इजराइल के आसपास के समंदर में घूमने लगा था। और इस इजराइल पर आने वाली जो मिसाइलें हैं, कहा जा रहा है कि 4 क्रूज मिसाइल और कई ड्रोन्स दागे गए थे। कामिकाजी ड्रोन, मतलब कि सुसाइडल ड्रोन दागे गए थे। इन सभी को ये नष्ट किया, पर हौथीस ने इसको मारकर गिरा दिया है। हौथीस यमन के अंदर ईरानियन बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप है, आपको पता होगा, उनके द्वारा इसको मारकर गिराया गया है। अब आप अपने व्यू बताइए कि इनको इतने ज़्यादा प्राइस में, लगभग $100 मिलियन में आते हैं ये, इनमें एक अच्छा खासा एयरक्राफ्ट आ जाता है इतने पैसों में। तो इतने दाम में भारत के द्वारा जब इसको इंडक्ट किया जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, तो क्या भारत का फैसला सही है? इस प्रकार से जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो इसको मारकर गिरा दे रहे हैं। क्या इसकी कैपेबिलिटी कम हो चुकी है, या इसको मारकर गिराना दुश्मनों के लिए अब छोटी बात रह गई है? खास बात यहाँ पर यह भी हमको देखनी चाहिए कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी है। ये मिसाइलों को, क्रूज मिसाइलों को मारकर गिरा दे रहा है और दूसरे ड्रोन को भी मारकर गिरा दे रहा है। तो आप अपने व्यू बताइए, क्या इनको इतने महंगे में खरीदना भारत के लिए सही डिसीजन है? बात कर लेते हैं अभी हमारे देश में फेमस हुए अननोन गनमैन्स की, जिनके द्वारा एक और टारगेट को नष्ट किया गया है। ये टारगेट कौन था? पूर्व LET यानी कि लश्कर तोयबा का टेररिस्ट था, जिसका नाम अकरम खान इलियास अकरम गाजी है। इसको मार दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बाजौर में इसको मारा गया है, और 2018 से लेकर 2020 तक ये लश्कर तोयबा की जो रिक्रूटमेंट सेल है उसका हेड रहा है। तो आप समझिए कितना हाई वैल्यू ये टारगेट था। हो सकता है अभी भी उनके छुपे तौर पे उनके लिए काम कर रहा हो, पर जो सामने से काम कर रहा था वो ये इन 3 सालों में किया है। अब तो काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि अनमैन गनमैन्स ने इनको मार दिया है। तो आप उन अननोन हीरोज या अननोन गनमैन के लिए क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आतंकवादियों की बात चली है तो इजराइल हमास युद्ध की बात कर लेते हैं। हमास टेररिस्ट का जो गढ़ है, जो कि नॉर्थ गाजा कहलाता था, वो अब धीरे धीरे उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है। इजराइल के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के द्वारा ये कहा गया है कि हमास के जो कंट्रोल में नॉर्दर्न गाजा था वो उनके कंट्रोल के निकल चुका है, अब वो इजरायली कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल से निकलने की बात ये है कि अब वहां पर इजराइल का दबदबा होने लगा है, या नॉर्थ गाजा में अब हमास के द्वारा अपनी जो प्लानिंग है उसको अप्लाई नहीं किया जा सकेगा। और वहाँ के जो लोग हैं वो धीरे धीरे साउथ गाजा में शिफ्ट हो चुके हैं या वहाँ से भाग चुके हैं। एक तरह से आप समझ रहे होंगे कि अब गाजा के 2 टुकड़े हो चुके हैं, और ये भविष्य दूर नहीं है। और मुझे लगता है कि आगे यही होने वाला है कि भाई जितनी भी टेरिटरी इजराइल जीत जाता है वो तो देता है नहीं। तो धीरे धीरे हमास की गलती के कारण गाजा के 2 टुकड़े हो चुके हैं, गाजा स्ट्रिप के, और आधा गाजा अब इजराइल के कब्जे में आ चुका है। आगे देखते हैं क्या होता है, पूरा गाजा स्ट्रिप कहीं खत्म ना कर दे इजराइल। आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं हमारी भी एक स्ट्रिप जो कि कुछ 75 साल पहले बना दी गई थी पाकिस्तान की, जो कि अभी भी हमारे लिए नासूर बना हुआ है। जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू कश्मीर इलाके में,
वहां पर भी पाकिस्तान अब उसको गर्म रखने का प्रयास कर रहा है। LOC को तो गर्म रखने का प्रयास करता ही था, अब उनके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं पाकिस्तानी रेंजर्स, उनके द्वारा कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी आर्मी को डिप्लॉय करना पड़े। और इस तरह की चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी फिर पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा अटैक किया गया हमारी जो BSF की चौकी है उस पर, और हमारा एक जवान वीर गति को प्राप्त हुआ है। कल भी ऐसा हुआ था। तो आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा क्या करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हमारे सैनिक वॉशरूम जा रहे थे या खुले में जैसे ही उनको देखा तो स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया गया। भारत की तरफ से भी BSF की तरफ से भी स्नाइपर का इस्तेमाल किया गया। 2 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया गया। अब बात यहाँ पर यह है कि LOC पे तो सीज फायर है, पर इंटरनेशनल बॉर्डर पे सीज फायर नहीं रहने दे रहा पाकिस्तान। एक सीज फायर को अलग तरह की प्लानिंग से वायलेट करने का प्रयास कर रहा है, और पाकिस्तान यहाँ पर चाह रहा है कि उनको 2-4 झापड़ मारा जाए, बढ़िया से उन पर अटैक किया जाए, जो बॉर्डर की पोस्ट है उसको नष्ट किया जाए। यही उनके लिए एकमात्र उपचार रह गया है। जिस तरह से इजराइल ने किया गाजा के लिए, हमें भी इस पाकिस्तानी रूपी गाजा पे यही करना चाहिए। बात कर लेते हैं भारतीय आर्मी की। तो 500 हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑर्डर दिया जा सकता है आने वाले समय में। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा इसको पहले ही अप्रूव किया जा चुका है और बस अब इसका ऑर्डर देना बाकी रह गया है। हेलेना मिसाइल भारत के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल हो सकती है। एक अटैक हेलीकॉप्टर जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसका कि अभी बहुत संख्या में आर्मी एविएशन कोर इस्तेमाल नहीं कर रही है, पर इसका बहुत संख्या में ऑर्डर दिया जाना है। 90 की संख्या में भारतीय आर्मी की तरफ से इसका ऑर्डर दिया जाना है, जिसको कि प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पर भारत के पास जो कुछ ध्रुव हेलीकॉप्टर्स में इस मिसाइल को इस्तेमाल किया जा सके, ये भी व्यवस्था की जा रही है। इसीलिए 500 की संख्या में हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदी जाएगी। पर मैं आपको बता दूं कि 500 बहुत बड़ी बात है नहीं। अगर कोई इंटेंस वॉर होता है तो ये 500 जो संख्या है वो 2 दिन या 1 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगी। तो हमें बहुत ज्यादा संख्या में इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपसे एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।